देखिए, मैं समझता हूँ कि अभी मुल्क जो है वो बड़ी मुश्किल हालात से गुजर रहा है और बड़े अहम फैसले आगे होने को हैं। और जो अदम एतमाद की जो अभी मूवमेंट जारी है, उसके अंदर जो है ये एक आसान फैसला भी नहीं है और ये बड़ा एक मुश्किल हदफ है, लेकिन इसके ऊपर बहुत तेजी से जो है वो मूवमेंट जो है वो जारी, और हमें उम्मीद है कामयाबी होगी। ये जो आपने अभी मुद्दा उठाया है कि एक तरफ से पीपल्स पार्टी जो है वो अपना लॉन्ग मार्च जारी करे और दूसरी तरफ से पीटीआई, तो ये तो एक मजाका खेज बात है कि पीटीआई समझती है कि वो अगर आई फॉर एन आई रखे और वो हुकूमत जो है वो अगर ऑपोजिशन कोई एहतजाज करे तो हुकूमत भी एहतजाज करके उस मामले को जो है वो न्यूट्रल कर देगी। तो ऐसे नहीं होगा। हकायक कुछ और है। हकायक ये हैं कि इस मुल्क के अंदर बेइंतहा बेरोजगारी है, गुर्बत की शरह से रहने वाले लोग जो हैं उनमें बेइंतहाशा इजाफा हो गया है, महंगाई बदतरीन है, पाकिस्तान की अवाम जो है वो कर्जों के तले दब चुकी है, और आगे हमें नहीं पता कि पेट्रोल 200 का होगा या कितने का, कब जाके रुकेगा, और इसी तरह डॉलर जो है वो कहां जाके रुकेगा। तो एक बदतरीन सूरत हाल है। तो इसके अंदर अगर पीटीआई समझती है कि वो एहतजाज करेगी तो अवाम बेवकूफ बन जाएगी। इनको अवाम जानती है कि पीटीआई आज पाकिस्तान की जो मुश्किलात हैं उसकी जिम्मेदार है। अच्छा सर। देखिए, बिल्कुल आप ये जिम्मेदारी हमें दें और हम इसको कबूल करेंगे कि हमने जो लोड शेडिंग वाला मुल्क था उसमें से लोड शेडिंग खत्म की, जिसमें गैस लोड शेडिंग खत्म की, टर्मिनल लगाए। दहशतगर्दी वाला मुल्क था, उसमें 2400 बम फटता था, वो हमने खत्म किए। वहां जीरो टेररिज्म हुआ। हमने सीपेक जैसा प्रोजेक्ट को जो है तेजी से लॉन्च किया और $46 अरब की इन्वेस्टमेंट आई, जिसके बाद कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई पिछले 3.25 सालों के अंदर। कोई सीपेक के ऊपर नया अगला जो उसका फेज था अनाउंस नहीं हुआ। सऊदी इन्वेस्टमेंट आनी थी 10 अरब की, वो भी नहीं आई। कोई डेवलपमेंट नहीं हुई पिछले 3.5 सालों के अंदर, सवाए झूठे वादों के, सवाए बेरोजगारी के, सवाए महंगाई के, सवाए इकोनॉमिक पस्ती के जो हम जहां बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं, और सवाए महंगाई के। तो देखें, ये हुकूमत ने तो जहां 1 करोड़ नौकरी देनी थी, 50 लाख घर देने थे, और बेइंतहाशा वादे जो इनके झूठे साबित हुए, ये अब इनका जो मामला है वो ये है, मसला इनका अब ये है कि इनकी जमात में से एक अक्सरियत है जो समझ गई है जिमनी इलेक्शनों के नतीज से, और जो केपी में इलेक्शन हुआ है, कि भाई अगर हम इस जमात के साथ रहे तो हमारा सियासी मुस्तकबिल जो है वो इख्तिताम पजीर है। ये मैं नहीं कह रहा, ये पोल्स कह रहे हैं, जो मुख्तलिफ सर्वेज हैं वो बता रहे हैं कि ये अब एक जो है वो इनकी जो पॉपुलैरिटी थी वो खत्म हो चुकी है। देखिए, सबसे पहले तो नूरुल आफरीन साहब, मैं वो आपने कोई नया सॉफ्टवेयर लगता है लगाया है कि जब जो जितना बड़ा झूठ बोले तो आवाज बंद हो जाती है, तो शायद वो बार बार जो आवाज बंद हो रही थी वो उसका कमाल का सॉफ्टवेयर लगाया। देखें, यहाँ कहा गया कि करंट लेकिन अकाउंट आवाज आपकी भी डेफिसिट, बंद हुई थी सर, इसका मतलब है कि आपने भी कोई, आप समझ लें। इसीलिए कह रहे हैं। देखिए, अब मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा आपको, करेक्शन में उस्मान बसरा साहब की करना चाहूंगा। इन्होंने कहा 20 अरब का करंट अकाउंट डेफिसिट था, नहीं 19 अरब का था। लेकिन अब ये जो 7 महीने गुजर गए, इसमें 11.6 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट हो चुका है, और ये हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट को क्रॉस करने जा रहे हैं। तो जिसको ये लानतान कर रहे थे, जिस चीज को आज पाकिस्तान उसी मोड़ पे खड़ा हो रहा है, और इनसे सवाल पूछा जाएगा कि भाई पूरा मुद्दा आपने करंट अकाउंट डेफिसिट पे बनाया था, तो भाई आपने तो खुद चौथे साल में 20 अरब को भी क्रॉस कर दिया, जो हम क्रॉस करने जा रहे हैं। बाकी ये जो कहते हैं हमने एक्सपोर्ट बढ़ाई, भाई ट्रेड डेफिसिट 29 अरब डॉलर का हो चुका है, जो पाकिस्तान की 74 साल यकीनन हो चुका होगा। हम रिकॉर्ड ट्रेड डेफिसिट इंडिया से भी